अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग, शादी का व्लॉग आपके लिए ले आए हैं जी। तो ये मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन का है, लेकिन मैंने ना छोटे-छोटे क्लिप्स बनाए हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाई क्योंकि हमने भी इंजॉय करना था और अक्सर मैं ना बीच में भूल जाती थी कि मैंने व्लॉग भी बनाना है, तो अक्सर मैं ना नहीं बना पाई। तो हम हैं जी लड़के वाले, अब हम जा रहे हैं लड़की वालों की तरफ निकाह के लिए और आज थे 3 फंक्शन, ठीक है। एक था सबसे पहले निकाह, उसके बाद थी मेहंदी और फिर रात के टाइम था कवाली नाइट। तो पहले घर से जब निकले हैं तो सबसे पहले जी बेटे का शूज़ लेने थे, वो लिए। अच्छा, आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता? हमारे घर में ऐसा ही होता है कि ईद हो या कोई भी इवेंट हो ना, तो उस दिन तो ज़रूर शॉपिंग होती है। तो हस्बैंड की आदत है कि कहेंगे अच्छा देख लेंगे, ले लेंगे, जाते-जाते ले लेंगे, उसमें कौन-सा मसला है। तो बस घर से बच्चों को तैयार किया, तो बेटे के शूज़ नहीं थे लिए हुए, वो लिए रास्ते में से। और दूसरे बेटे ने जो-सा अपने लिए शॉल लेनी थी जी, लड़के ऊपर शॉल लेते हैं, मैंने शलवार कमीज़ के ऊपर शॉल लेनी है। तो वो उसने फिर रास्ते में से वो ली और उसके बाद जनाब फिर हमारा सफ़र अपनी तरफ चल पड़ा। अच्छा, हमें जाना था लाहौर से बाहर और ना फिर आपको पता है सफ़र ज़रा थोड़ा-सा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हम फार्म हाउस पे पहुँच चुके थे क्योंकि सारा इवेंट जो-सा था ना फार्म हाउस पे था। उन्होंने फार्म हाउस जो-सा ना बुक करवाया हुआ था। जितने भी इवेंट थे सभी बड़े मज़े के थे और शादी जो-सी थी ना वो मेरे जेठ के बेटे की थी, ससुराल वालों की तरफ थी ये शादी। और ये पहली शादी थी जिसमें इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि भी मैं मोबाइल, बल्कि वलीमे का तो मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। मैं मोबाइल अपना ना घर पे ही भूल गई हुई थी, तो मैं कहा चलो जितने दिन का है वो आपके साथ शेयर मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे जनाब फिर लड़का और लड़की के जो-सा निकाह हो रहा था, वो क्लिप मैंने इसमें ऐड किया है। और लड़की जो-सी थी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, दुल्हन इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और तीनों दिन ही वो बहुत अच्छी लगी है। और आजकल की ना बच्चियों को ये भी होता है कि ना सिंपल सिंपल ज्वेलरी और सिंपल सिंपल सा ना थोड़ी सी ब्राइट भी ज़रा कोशिश करती है। और सबसे अच्छी बात जो सी है ना वो मैंने नोट की कि जितने भी बच्चे थे ना, चाहे वो बच्चियां थी या बच्चे थे ना, तो उनमें से किसी ने भी फ़ोटो शूट के दौरान ब्राइड को तंग बिल्कुल नहीं किया, बल्कि खुद इतने समझदार थे। उन्होंने कहा कि नहीं ये इनका इवेंट है, इनको फ़ोटो शूट करवाने देते हैं, हम साइड पे होके देखेंगे बस। तो हमें उसमें नहीं जा जा के यूँ करना कि भी हमारी भी पिक्चर लें, हमारी भी पिक्चर लें। तो क्या होता था जब हमारा टाइम था ना, आप कुछ साल पीछे चले जाएँ, तो उसमें यही होता था कि दूल्हा-दुल्हन को तो टाइम ही नहीं था मिलता। जो भी उनकी पिक्चर होती थी ना उसमें कोई ना कोई रिश्तेदार या बच्चे वगैरह बीच में आए हुए ही होते थे और पिक्चर अक्सर ख़राब भी कर देते थे। तो यहाँ पे यूँ नहीं था, अब सभी समझदार हो गए हुए हैं। तो ये देखें आप लोग रील्स वगैरह देखते हैं ना, तो ये चीज़ बच्चों ने सीखी है। और कहाँ से सीखी है? मोबाइल से सीखी है कि इस तरह से इवेंट हमने किसी का ख़राब नहीं करना। तो जनाब निकाह हो गया, निकाह के बाद खाना था, खाना खाया, उसके बाद जो-सा था फिर ये क्वाली नाइट होगी। और फिर ना अच्छा थोड़ा-सा ट्विस्ट इसमें आ गया, क्या था कि क्वाल पहले आ गया, तो जो-सी थी ना फिर मेहंदी वो फिर एंड पे बिल्कुल कर दी थी। तो 3 बार खाना था, तो आहिस्ता-आहिस्ता ना स्टेप बाय स्टेप निकाह के बाद भी खाना था, फिर कव्वाली के बाद भी खाना था, फिर जो-सा है मेहंदी के बाद भी था। एंड वाले पे तो मैंने कहा बस अब सारा दिन खाना ही खाते रहना हमने। तो बहुत मज़ा आया हमें सबको ना। तो यहाँ पे जनाब फिर कव्वाली होगी, उसके बाद जो-सी है कव्वाली के बाद फिर ब्राइड की और जो-सी थी ना उसको फिर उसकी एंट्री थी और वो दिखाई। फिर साथ यहाँ पे जी स्टॉल लगा हुआ था गोलगप्पों का। अच्छा, ये आजकल बहुत मज़े के लगते हैं कि ना स्टॉल में ना गोलगप्पे हो गए, जलेबी होगी और साथ में भटूरे वगैरह, ये अच्छे लगते हैं वैसे ना, मेहंदी वगैरह के फंक्शन पे बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे अपनी प्लेट ले ली थी। मैं कहा बच्चों आओ सारे अपनी अपनी प्लेट मुझे दिखाओ। तो सब खा चुके थे और मैं लेट हो चुकी हुई थी तो यहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए। अच्छा, बड़े मज़े के लगते हैं। आप बताएं आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया गोलगप्पे देख के? तो मेरे तो फेवरेट हैं और मेरे हस्बैंड के भी बहुत फेवरेट है। मैं बल्कि कह रही थी बच्चों को कि जाओ पापा को बुला के लाओ, उनके ना फेवरेट हैं तो वो भी ले लें। तो इतनी देर में उनके भाई ने खुद ही उन्हें बुला लिया हुआ था कि आ जाओ भी आप भी ले लो। तो यहाँ पे जनाब दुल्हन की एंट्री हो रही है। अच्छा, मैंने कोशिश ये की है कि क्या है कि सबको नहीं पता कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि जिन लोगों को पता है और जितना मैं कर सकती हूँ ना बस मैं उतना करूँ, इतना ज़्यादा मैंने चेहरों के ऊपर फोकस नहीं किया। एक तो ये होता है कि ना जज भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस करती है कि ब्राइड कैसी लग रही, कैसी नहीं लग रही, या फ़लाँ कैसा लग रहा है। तो इस वजह से किसी के भी फेस मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा ना आए, उनके ऊपर फोकस नहीं किया, हल्का हल्का सा बस रखा है मैंने, ताकि आप इंजॉय भी कर सकें और वो चीज़ भी ना हो, ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है ना तो यहाँ पे फिर जनाब ये मैं आपको दिखाती सेटअप वगैरह। तो वो दिन हमारा जी हो गया कंप्लीट। अब हम थे लड़के वाले, अब हमने अपने घर पे भी मेहंदी की थी अलग से। वहाँ पे तो लड़की की तरफ निकाह के लिए गए थे ना, तो उन्होंने ये इवेंट सारे अपने रखे हुए थे। तो अब हम अपने घर में करने लगे हैं मेहंदी। तो अब हम जा रहे हैं जी लड़के वालों के घर। बड़े तैयार श्यार होकर सब बच्चे खड़े हुए थे, तो इंतज़ार करते कहते एक घर में हमने नहीं जाना तो हमारे लिए ना आप दूसरी मंगवाएं।
तो यहाँ पे मैं जनाब नेल मेरे बिल्कुल छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से आप देख रहे हैं ना, तो मैंने आर्टिफिशियल नेल्स निकालिए। एक तो इसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, मैंने दोनों हाथों पे लगा लिए और ये मैंने लगाए एल्फ़ी के साथ। अब सब मुझे कहते हैं कि एल्फ़ी के साथ आपने लगा लिए हैं तो अब आपका हाथ जो सा है ये तो ज़ख्मी हो जाएगा, नेल तो उतरेगा नहीं। मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे सोच पड़ गई कि ये उतरेगा कैसे। तो हुआ उल्टा बिल्कुल, वो रास्ते में जाते जाते उतर गया और पीछे जनाब सरबाला साहब सो रहे थे तो उसे बच्चों का, अच्छा बच्चों का ये बहुत होता है कि भी शादी भी कहीं पे भी जाना हो ना तो बच्चे सो जाते हैं। और मैं भी अपने बचपन में, मुझे आज तक कोई भी शादी अपने बचपन की याद नहीं है जो कि मैंने अच्छे से देखी हुई हो। हमेशा ही मैं हर शादी में जाके ना सो जाती होती थी। मेरा टाइम था कि मैंने ना 8 बजे सो जाना, जो मर्ज़ी फिर हो जाए। तो अक्सर मेरी अम्मी को ना सब कहते थे कि बाजी आप इसके कपड़े वगैरह क्यों इतने बनाती हैं, तो इसे तो सिंपल से भी पहना के तो आप ले जाएं तो वो भी ठीक है, क्योंकि इसने तो एक साइड पर जाके चेयरों पे सो जाना होता है तो इसने तो शादी देखनी नहीं होती। तो अब वही चीज़ मैं अपने बेटे को देख रही थी कि ये भी लगता है यूँ ही करेगा था, लेकिन खैर वो रास्ते में सोया रहा। जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे ना तो ये फिर उठ गया था। तो आज के बच्चे जो उनसे हैं वो चेंज है, ये पूरी पूरी रात जाग लेते हैं। तो हम लोग बच्चे जो उनसे थे ना दूसरे टाइप के थे कि भाई टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है। तो अब ज़रा चेंज हो गया हुआ है। तो यहाँ पे जनाब हम जा रहे थे दूल्हे वालों की तरफ, पहुँच के टाइम पे ही पहुँच गए थे। वैसे थोड़ा सा बस लेट हुए थे, ज़्यादा लेट नहीं हुए। कोशिश यही होती है हमारी कि ना जो टाइम दिया हुआ हो ना तो उससे आधा घंटा बस या घंटा लेट हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो टाइम टाइम पे पहुंच जाएं, क्योंकि फिर जब आप टाइम पे लेट अगर आप जाते हैं ना, टाइम पे नहीं पहुंचते तो फिर मज़ा नहीं आता। काफ़ी चीज़ें तो फिर पहले ही हो चुकी हुई होती हैं, क्योंकि एक के आने ना आने की वजह से ना चीज़ें रुकती ही नहीं हैं। तो टाइम पे चले जाए ना तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे सारी लाइटिंग वगैरह हुई हुई थी। अच्छा, इन्होंने ना घर अभी बिल्कुल न्यू बनाया था। और ये देखें जी जनाब, बच्चियाँ वगैरह इंतज़ार कर रही थी कि सब इकट्ठे हो जाएं, सब आ जाएं तो फिर यहाँ पे जी मेहंदी के लिए जो सा ना खुद ही प्लेट्स वगैरह बच्चियों ने पकड़ के तो एंट्री वगैरह करनी थी। और ये बड़ी प्यारी लग रही थी सभी चीज़ें जो सी भी थी मेहंदी के लिए। अच्छा, मेहंदी का इवेंट जो सा ना मुझे लगता है कि पूरी शादी में से ना सबसे ज़्यादा मज़े का होता है। आप मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगता है इवेंट, मेहंदी का अच्छा लगता है या बारात का या वलीमे का? अच्छा, ये जो आपको चेहरे नज़र आ रहे हैं ये मेरी बेटियाँ हैं। तो अपनी बेटियों की सिर्फ़ और सिर्फ मैंने वीडियो बस इसमें लेके आई हूँ, बाकी बच्चियों की मैं नहीं लेके आई। उनको मैंने ना ज़रा फिर थोड़ा सा ज़ूम करके किया था कि ना किसी का भी फेस आए। तो यहाँ पे जनाब फिर दूल्हे की एंट्री उन्होंने करानी थी। ये मेरे ख्याल से स्कूटर है या पता नहीं स्कूटी है क्या बोलते हैं इसको, तो इसके ऊपर उसकी एंट्री थी। तो यहाँ पे जनाब फिर मेहंदी जोन सी है आगे जी हम अंदर, और उसके बाद फिर रस्म शुरू हो गई हुई थी मेहंदी की। यहाँ पे भी खाने में यूँ ही था कि पहले जनाब गोलगप्पे थे और साथ में जो सा है फिर बारबेक्यू था और भटूरे थे, मटन कढ़ाई थी, कुन्ना वगैरह इस तरह की ना चीज़ें वगैरह थी। तो उसके बाद जब आप फिर खाना शाना हमने खाया, खाना खाने के बाद चाय पी रहे थे और साथ साथ ये हो गई थी जी कवाली। तो ये थी हमारी तरफ, और कवाल भी बहुत ही अच्छा था। अच्छा, ये आजकल ना ट्रेंड बन गया हुआ है कि कवाली नाइट जोन सीन अब ज़्यादा होना शुरू हो गई हुई है। पहले मेहंदी होती थी, बारात और वलीमा ही होता था, और तेल मेहंदी के ऊपर ही अक्सर जो सा ना निकाह भी हो जाता होता था। तो अब सारे जो से फंक्शन है ना वो अलग अलग दिन होना शुरू हो गए हुए हैं। गला मेरा ना थोड़ा सा ख़राब है तो इसमें ज़रा थोड़ा सा ना मैनेज कर लीजिएगा। ने बड़ा इंजॉय किया और उसके बाद फिर बच्चियों ने अपना जो भी प्रिपरेशन की हुई थी डांस वगैरह की वो उन्होंने किया, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उसमें सारा ग्रुप जो था ना बच्चियों का था। जेठ की जेठानियों के बच्चे थे और साथ में ना पूरी फैमिली थी। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता कि इस तरह आप किसी भी बच्चे के डांस करते हुए की वीडियोस बनाएं और फिर ना अपलोड कर दें, ज़रा थोड़ा सा ना मुश्किल लगता है। तो इस वजह से फिर मैंने ना अपने बच्चों की बनाई थी, ना ही उनके बच्चों की किसी की भी नहीं बनाई। तो वो हमारा जो था ना बिल्कुल सेपरेट था। और हम इस तरह से करते हैं कि मर्द जो जितने भी आए हुए होते हैं ना मेहंदी पे, वो अंदर चले जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना मज़ा कर लेते हैं जो भी करना होता है। तो इसके बाद जनाब जी नेक्स्ट डे शुरू हो गया और नेक्स्ट डे थी जी बारात। और बारात पे मेरा बेटा जो सा था ना वो सरबाला बना था और वो उसे शर्म इतनी ज़्यादा आ रही थी, अजीब सा वो हुआ था बिल्कुल सुन। मैंने उसे कहा बेटे आज के दिन आपको मैंने उधार दे दिया उन्हें, तो जैसे वो कहना आपने वैसे ही करना तो दूल्हे के साथ साथ ही रहना। बीच में से गायब हो जाता था। तो फिर जनाब यूँ ही सेराबंदी वगैरह हुई, फिर हम लोग बारात लेके निकले और ये भी लाहौर से बाहर ही जानी थी, तो काफ़ी टाइम लग गया था रास्ते में। तो यहाँ पे जनाब फिर बच्चे जो से, अच्छा सरबाले को ना स्टेज पे वो बिठाते थे थोड़ी देर के लिए, तो सरबाला जो सा था वो स्टेज से नीचे उसे थोड़ा सा ना अजीब लगता था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप छोटे से मुन्ने से दूल्हे बन। ये था जी छोटा सा व्लॉग, कोशिश मैंने की थी बस इतना ही मेरे से बन पाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।